जय हिंद साथियों, मैं एक्स सर्विसमैन सुधीर आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आया हूं एक सुपर मार्ट में, जिसको कि हम पिछले 3 महीने से रन कर रहे हैं। तो इसमें मैं पर्सनली इन्वॉल्व हूं, तो काफ़ी अच्छा आइडिया है। तो मैं अपने सैनिक भाइयों को बताना चाहता हूं कि जॉब्स के अलावा आप अपना ओन बिजनेस कैसे कर सकते हैं। और काफ़ी हमारे सैनिक भाई सैनिक कैंटीन खोलने का प्लान करते हैं। रिटायरमेंट के बाद सैनिक कैंटीन खोलें या आप अपना ओन सुपरमार्ट खोलें, इसके बारे में मैं बात करूंगा। साथ ही खर्चा हमारा कितना होता है और प्रॉफिट हमारा कितना होता है इस बिज़नेस में, यह भी मैं बताऊंगा, क्योंकि यह सदाबहार बिजनेस है और इसमें लॉस के गुंजाइश काफ़ी कम है। तो सबसे पहले यह देख सकते हैं, ये हमने 3 महीने पहले यह स्टोर सेटअप किया था, जिसमें कि हम ये रैक दिल्ली से लेके आए थे, जो कि 1,80,000 के पड़े थे हमें टोटल। और ये जो काउंटर हमारे पास में तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये का पड़ा था। इसके अलावा हमने जो ऑनलाइन जो बिलिंग का सिस्टम यहाँ पर रखा हुआ है, यह हमें कंप्यूटर और बिल के साथ में 20,000 रुपये का पड़ा था। सॉफ्टवेयर फीस अलग अलग भी होती है, 10,000 से लेकर के 20,000 रुपये तक, जो भी आपको चाहिए वो आप सॉफ्टवेयर ले सकते हो बिलिंग के लिए। दूसरा, प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर हमने किसी भी सैनिक कैंटीन से नहीं लिया है, ना ही हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं एक जगह से लेते हैं। हम होलसेलर से और अलग अलग जगह से यह सामान लेकर के अपना सभी सामान को डिस्काउंट पर सेल कर रहे हैं। मिनिमम हम 5% डिस्काउंट पर यहाँ पर सभी सामान सेल करते हैं और मैक्सिमम 50% तक हमारे यहाँ पे डिस्काउंट है। बाई 1 गेट 1 का भी ऑफर हमारे पास में अवेलेबल है। सामान की रेंज के बारे में बात करें तो घर के अंदर का जो सभी सामान यूज होता है, आप अपने हमारे स्टोर पर देख सकते हैं, सभी सामान यहाँ पर अवेलेबल है। टोटल खर्चे की बात करें तो लगभग हमारा 10 लाख रुपए में यह स्टोर ओपन हुआ था, जिसमें कि हमने कुछ कॉस्ट कटिंग शुरुआत में करी। जैसे कि अगर हम नए रैक लाते तो वहीं हमें नए रैक्स का ही खर्चा 3 लाख प्लस का खर्चा चला जाता। इस स्टोर का जो हमारा साइज है वह 12 बाई 70 फीट का है, कि 12 फुट चौड़ा है और 70 फीट लंबा है। सामान में घरेलू सामान की बात करें तो पैम्पर से लेकर के विस्पर से लेकर के सरसों तेल, सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सभी सामान आप यहाँ पर अवेलेबल होंगे। नमकीन्स का सेक्शन भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा दालें, हींग, सभी टाइप के मसाले यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके अलावा यहाँ पर कॉम्प्लेन, बिस्कुट की रेंज, सभी तरह की चाय पत्ती, फ्रूट जूस वगैरह और ऑल आउट की जितनी भी मच्छर की हमारी ब्रांडेड होती है वो सभी यहाँ पर अवेलेबल है। साथियों, में वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कुछ हमारे सैनिक भाइयों को सैनिक कैंटीन के नाम पर कई कंपनी फ्रेंचाइजी दे रही हैं। उसमें कुछ तो जेन्युइन भी है, लेकिन कुछ हमारे सैनिक भाइयों को सैनिक कैंटीन के नाम पर फ्रॉड हुआ है। सैनिक कैंटीन की फ्रेंचाइजी लेने में और अपना ओन सुपरमार्ट खोलने में हमें क्या अंतर है, ये मैं आपको बताता हूँ। सैनिक कैंटीन खोलने के लिए आपको मिनिमम 1 महीने पहले उनको एडवांस पैसा देना पड़ता है, जबकि यहाँ पर मैंने जो अपना सामान मैं मंगाता हूँ, पहले सामान मंगाता हूँ, सामान चेक करता हूँ, उसके बाद में मैं वह पैसा पेड करता हूँ। दूसरा बात आती है ऑफ़र और डिस्काउंट की। तो सैनिक कैंटीन एक सिविल बिजनेस है, उसमें कोई भी अलग से सरकारी ऑफ़र नहीं मिलता है, लेकिन हमारे काफ़ी सैनिक भाई बोलते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ अलग से डिस्काउंट मिलता होगा। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारे पास में हम हिमालय प्रोडक्ट की बात करें तो मैं जो हिमालय प्रोडक्ट के सामान खरीदता हूं, यह 34% की डिस्काउंट पर मैं खरीदता हूं और इसकी पेमेंट भी हमें आफ्टर डिलीवरी हमें पेमेंट करनी होती है। जबकि अगर आप सैनिक कैंटीन से लेते हो तो शायद इतना डिस्काउंट भी ना मिले और पेमेंट वो कम से कम 1 महीने पहले या 15 दिन पहले ले लेते हैं। अगर आप 1 महीने पहले पेमेंट करते हो तो आपका 1 से 2% का लॉस वहीं हो जाता है और आपके डिलीवर होते समय सामान की टूट फूट पैकिंग के बारे में भी कुछ कह नहीं सकते कि आपको किस तरह का सामान मिलेगा। डिस्काउंट की बात करें तो हमारी शॉप पर 5% से लेकर के 50% तक डिस्काउंट मिलता है। सैनिक कैंटीन में जो रेट से सेल हो रहे हैं उसको भी मैं कंपेयर करता हूं तो लगभग हमारे रेट भी वही होते हैं। कुछ आइटम्स पे हम सैनिक कैंटीन से भी ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि सभी सैनिक कैंटीन की फ्रेंचाइजी देने वाले लोग फ्रॉड हैं, लेकिन हमारे काफ़ी एक्स सर्विसमैन भाइयों के साथ में सैनिक कैंटीन के नाम पर फ्रॉड हुआ है। यूट्यूब पर भी उनकी वीडियो अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। आप खुद भी जाकर के यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी सैनिक कैंटीन फ्रॉड की वीडियो अवेलेबल है। क्योंकि हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों का काफ़ी मेहनत का पैसा बर्बाद हो जाता है। अगर आप बात करें तो इसमें जो हमारी
कॉस्ट आई थी 10 लाख रुपए आई थी शुरू करने में, जिसमें कि मैंने पुराने रैक्स खरीदे थे, वहाँ पे मैंने कॉस्ट कटिंग करी थी। यहाँ पर जो आपको ब्रांडिंग दिखाई दे रही है, ये भी मैंने खुद से ही कराई थी, जो कि मुझे सिर्फ 3,000 रुपये में मैंने स्टोर की डेकोरेट करने के लिए ब्रांडिंग करा दी थी। कॉस्ट कटिंग की वजह से मैंने फॉल सीलिंग नहीं कराई है। आप देख सकते हैं छत भी बिल्कुल एकदम सिंपल है। बाकी अगर फ्यूचर में हमारा प्लान होगा तो हम यहाँ पर फॉल सीलिंग का भी प्लान करेंगे, लेकिन अभी कॉस्ट कटिंग कम पैसे में दुकान शुरू करने के लिए हमने फॉल सीलिंग वगैरह भी नहीं कराई है। अगर आप ये हमारे सैनिक भाई यह चाहते हैं कि ग्रोसरी का बिजनेस हम कैसे करें, तो मेरा जो स्टोर है ये दिल्ली एनसीआर के नज़दीक है, तो मुझे सैनिक कैंटीन से फ़ायदा नहीं दिखाई दिया फ्रेंचाइजी लेने में, इसलिए मैंने नहीं लिया। और पिछले 3 महीने से यह स्टोर काफ़ी अच्छा रन कर रहा है। मेरे भाई के नाम पर यह स्टोर है, क्योंकि मैं तो जॉब कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्टोर रन नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे भाई ही इस स्टोर को संचालन कर रहे हैं। लेकिन इसमें इन्वॉल्व मेरी है, मैंने उसको खुलवाया है, तो सारी जानकारी मुझे है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर हमारे सैनिक भाई जो अपना बिजनेस कर सकते हैं, अगर दिल्ली एनसीआर के नज़दीक हैं, तो उनको मैं भी बता सकता हूँ कि कहाँ से सामान लेना है। कुछ सामान मैं अपने लोकल से भी लेता हूँ, कुछ सामान मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर से भी लेता हूँ, तो जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ से सामान लेता हूँ। और बहुत ही अच्छा सिस्टम है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपनी किसी भी सैनिक कैंटीन की फ्रेंचाइजी लेकर के आप दुकान को अच्छे से रन नहीं करा सकते। आपको आउट से सामान ज़रूर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको सारा सामान अपने ग्राहक को देना होगा। अगर आपके पास सारा सामान नहीं है तो आपके ग्राहक संतुष्ट नहीं होंगे, जिससे कि वो आधा सामान मिलने के कारण नहीं आएंगे। सैनिक कैंटीन फ्रेंचाइजी एक लिमिटेड सामान देती। अपना स्टोर मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर सभी सामान एक घर की ज़रूरत का मिल जाता है। तो आगे भी अगर आपका बजट 10 लाख के बजाय 5 लाख भी है, तब भी इस काम को आप बहुत ही अच्छी से रन कर सकते हो। लेकिन 5 लाख में रन करने से आपको खुद ही यह स्टोर संचालन करना पड़ेगा। अगर आपको स्टोर संचालन से कोई जानकारी लेनी है तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। आगे भी मैं सुपरमार्केट से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।